हालेलुया। आप सब लोग खुश हैं खुदावंद के घर में आके? हालेलुया। ज़बूर नंबर 84 में लिखा हुआ है, मुबारक हैं वो लोग जो उसके घर में आते, उसकी बारगाहों में, उसके हजूर में वक़्त गुजारते हैं। मैं खुदावंद का खादम होते हुए आप तमाम मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को मुबारक कहता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुशकिस्मत हैं आप लोग, मैं नहीं बल्कि खुदा का कलाम आपको खुशकिस्मत कहता है जो आप खुदावंद के घर में हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं। आज शाम का हमारा जो मजमून है वो है सलीब का पैगाम। हमारा मजमून क्या है? हमारा मजमून क्या है? हमारी आज की जो मरकजी आयत है वो है पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत स्क्रीन पर होगी और हम पढ़ेंगे यहां से सारे मिलकर इसको। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत बड़ी मशहूर आयत है और आप सभी को ये आयत ज़बानी याद होगी। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर इस आयत को पढ़ेंगे। 1 2 3। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। एक दफ़ा आप सारे मिलकर इसको पढ़िए। हालेलुया। किस किस को ये जुबानी आयत आती है? प्रेज द लॉर्ड। बड़ी मशहूर आयत है। लिखा हुआ है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। पैगाम लफ्ज को मैं आज यहां से लेना चाहता हूं और सलीब के पैगाम के बारे में आज हम सीखेंगे। इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं या तफसील में जाएं, एक छोटा सा पैराग्राफ मेरी नजरों के सामने से गुजरा और बड़ा अच्छा लगा मुझे। कोई लिखने वाला लिखता है कि कब्र से उठकर आसमान पर जाने से पहले हम में से कौन कौन चाहता है कि जब हम कब्र से उठे तो हम हवा में उड़कर, बादलों में उड़कर आसमानों पे जाएं और खुदावंद के साथ उसकी बादशाही के हिस्सेदार बने, उसकी बादशाही में हो। यकीनन हम सब लोग चाहते हैं। कब्र से उठकर आसमान पर जाने से पहले गतसमनी से लेकर सलीब तक जाना जरूरी है। हालेलुया। कब्र से उठकर आसमान पर जाने से पहले जितने लोग कब्रों से उठने के बाद आसमान पर जाना चाहते हैं, उससे पहले गतसमनी से लेकर सलीब तक हमें जाना है। आप सभी बड़े सालों से मसीह में जिंदगी बसर कर रहे हैं। 20 साल, 30 साल, 40 साल, और हम सभी ये जानते हैं कि गतसमनी से लेके सलीब तक का जो सफर है वो कैसा सफर है, और हमें भी ये सफर तय करना है ताकि हम कब्रों से फिर आसमान पर जा सके। एक और लिखने वाला लिखता है, नो क्रॉस नो क्राउन, नो क्रॉस नो क्राउन। हालेलुया। सलीब नहीं है तो ताज नहीं मिलेगा हमें। सलीब के लिए जो मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, सूली, दार, बली और लकड़ी जैसे लफ्ज जो हैं वो सलीब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये किसी दरख्त के मोटे तने की बनाई जाती थी
और इसका वजन काफी ज्यादा होता था। और पिछले हफ्ते हमने ये सीखा, खुदा के खादम ने बताया कि इसका एक हिस्सा जो सीधा वाला है वो वहां पर जहां पर मसलूब किया जाता था वहां पर लगा होता था, और जो साइड वाला है वो मुजरम को या कैदी को उसके कंधों पर उठाकर वहां तक जाना होता था। इसका वजन काफी ज्यादा होता था और यह मुजरमों को उठाकर जाना पड़ता था, जाना होता था। ये लानती मौत तस्वर किया जाता था, सलीब की मौत को। सबसे पहले इस सलीबी मौत का जो आगाज हुआ वो सोरफनीकी एक कौम है, वहां से इसका आगाज हुआ, और फिर बाद में ये सजा जो है वो दूसरी कौमों तक फैलती गई। लेकिन रोम की जो हुकूमत थी, जो उस वक्त हुकूमत थी जब खुदावंद यसू मसीह को मसलूब किया गया, रोमी हुकूमत ने इस सजा का बड़े वसी पैमाने पर जो है वो इस्तेमाल किया। बदतरीन मुजरमों को यह सजा दी जाती थी और मुजरम को, कैदी को बिल्कुल नंगा करके सलीब पर लटका दिया जाता था और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। सलीब को लानती मौत कहा जाता था। लेकिन जब खुदावंद यसू मसीह ने, जब मेरे और आपके निजात दहिंदे ने सलीब पर अपनी कीमती जान का नजराना दिया, तो ये मौत, ये सलीब मसीहियों के लिए एक इम्तियाजी निशान बन गई। और आज भी मसीही लोग इसे अपने इम्तियाजी निशान के तौर पर समझते हैं। लेकिन जो हवाला हमने पढ़ा है, यहां पर हमने देखा सलीब का पैगाम। मसीही लोग इसे अपने एक ज़ाहरी निशान के तौर पर, एक इम्तियाजी निशान के तौर पर समझते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, सलीब को अपने इम्तियाजी निशान समझने से हम मसीह नहीं होते। सलीब के निशान को अपने गलों में डालने से हम मसीह नहीं होते, बल्कि सलीब पर चढ़कर मुनज्जे दो आलम, मेरे और आपके निजात दहिंदे यसु मसीह ने जो पैगाम दिया है उसमें कुदरत है और उसके वसीला से हम मसीही ठहरते हैं। यहां पर बहुत सारे लोग हैं आप में से जो यूरोप से होके आए हैं, बहुत सारे लोग कनाडा अमेरिका में से होके आए हैं, और हम यहां पर यूएई में भी देखते हैं बहुत सारे फिलिपिनोस और भी बहुत सारे लोग जो बड़ी कसरत के साथ सलीब को अपने गले में पहनते हैं और वो कभी भी इस निशान को अपने गले में पहनना नहीं छोड़ते। मैंने देखा बहुत सारे लोग अपने कानों में भी इस सलीब के निशान को पहनते हैं। चंद एक लोगों को मैंने देखा कि वो लोग यहां पर भी अपने आईब्रोज को भी छिदवा कर यहां पर भी इस सलीब के निशान को पहनते हैं। वो जितने भी लोग इस निशान को मसीही इम्तियाजी निशान के तौर पर समझते हैं, उनमें से बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको इस सलीब के पैगाम का भी पता नहीं है और मसीह का भी पता नहीं है। लेकिन आज शाम मैं अपनी कलीसिया के साथ, मैं आप तमाम अपने बहन भाइयों के साथ और अपने ऑनलाइन देखने वाले अजीजों के साथ ये बात करना चाहता हूं कि सलीब का जो निशान है वो एक बुरा निशान समझा जाता था, लानती मौत थी और बदतरीन मुजरमों को ये सजा दी जाती थी। लेकिन खुदावंद यसु मसीह के सलीब पर जाने के बाद अगर वो फतह का निशान बना है, अगर वो मसीहियों
का इम्तियाजी निशान बना है, तो वो उस निशान की पावर नहीं है, बल्कि उस निशान पर जाने वाले मेरे और आपके निजात देने वाले यीशु मसीह की है। और आज हमें उस निशान के पीछे, आज हमें उस निशान को ही लेकर जिंदगी बसर नहीं करनी। मुझे डर आ रहा है, मैं सलीब को रखूंगा, मुझे ये हो रहा है, मैं सलीब के पास चला जाऊंगा। सारी चीजों का हल सलीब नहीं है, बल्कि सलीब पर जान देने वाले यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। जो काम यीशु मसीह ने सलीब पर किया है, वो पैगाम जो यीशु मसीह ने दिया है, सलीब पर यीशु मसीह के चढ़ने से बेशुमार किस्म के पैगामात पूरी दुनिया को गए। अगर हम एक एक पैगाम जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सलीब पर जाने से दिया, उन पर तफसीलन स्टडी करना शुरू करें या सीखना शुरू करें, तो मेरे ख्याल में टाइम नहीं होगा। मैं चंद एक पॉइंट, 1 से 2 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। सलीब के ऊपर से जो एक पैगाम है, सबसे पहला मैं वो ये आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश का एक लफ्ज है आई का मतलब किस किस को पता है? इंग्लिश का लफ्ज है आई, सबको पता है। एक्चुअली मुझे व्हाइट बोर्ड चाहिए था, मैं थोड़ी सी डेमो देना चाहता था। आई के लफ्ज समझ ले कि ये एक उंगली जो है ये आई है। आई का क्या मतलब है? मैं। इस आई को, इस मैं को जब हम शारक से काटते हैं तो फिर ये क्रॉस बनती है। इस आई को, इस मैं को जब हम शारक से काटते हैं, एक सीधे आई पर जब हम एक साइड के क्रॉस लगाते हैं, तो ये क्या बनती है? सलीब बनती है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ा पैगाम सलीब से मुझे और आपको ये दिया है कि सबसे पहले हमें अपनी आई को, अपनी मैं को जो है वो मारना है, उसको काटना है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हमने बारहा सीखा कि कुव्वत, अपनी ताकत और अपने इख्तियार को उसने क्या किया? एक साइड पे रख दिया और हमारे, मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपनी जान फिदिया होने के लिए दे दी। पहले नंबर पर खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब से हमें पैगाम दिया है कि हमें अपनी हर किस्म की अकड़ को, हमें अपने हर किस्म के प्राउड को, हमें अपने हर किस्म की बड़ी पोजीशन को, अपने हर किस्म के बड़े रुतबे को जो है वो काटना है। उसको शारक से एक निशान मारना है और अपने आप को हम्बल करना है, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को हम्बल किया। अगरचे उसने कहा कि अभी मैं चाहूं तो 12 तमन फौज जो है वो आसमान से आ सकती है। एक दूसरा पॉइंट जो सलीब से, एक दूसरा पैगाम जो पूरी दुनिया के लिए हुआ, वो ये है कि सलीब इंसान को शिफा देती है और निजात देती है। सलीब, मैं जब सलीब की बात कर रहा हूं तो मैं सलीब के निशान की बात नहीं कर रहा। मैं जब सलीब का लफ्ज यूज कर रहा हूं तो मेरी इससे मुराद सिर्फ सलीब के निशान नहीं है, बल्कि मेरी इससे मुराद मेरे निजात दहिंदे यीशु मसीह के वो सारे काम हैं जो उसने सलीब पर मेरे और आपके लिए किए। सलीब का पैगाम दूसरा जो है मेरे और आपके लिए, वो ये है कि सलीब इंसान को शिफा देती है और निजात देती है। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, गिनती की किताब, उसका 21वां बाब और उसकी
5वीं आयत से हम पढ़ेंगे। गिनती की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत से। अभी हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं कि सलीब का पैगाम जो है, सलीब पर यीशु मसीह के लटकाए जाने से, गाड़े जाने से जो दूसरा पैगाम मेरे और आपके लिए वो ये है कि सलीब से इंसान को शिफा और निजात मिलती है। और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमें मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहां तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस नकम्मी खुराक से कराहत करता है। तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आए, आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया है, क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावंद से दुआ कर कि उन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बलि पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। नेक्स्ट आयत। चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर उसे बलि पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए ने आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बचा। हम इस हवाले में देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम बुड़बड़ा रही है, बनी इस्राएल कौम शिकवे और शिकायत कर रही है, और खुदा वहां पर डसने वाले सांपों को जो है वो उनके दरमियान में नाज़िल करता है, और वो सांप उनको डसते हैं, और बनी इस्राएल कौम फिर बिलबिला उठती है, चिल्ला उठती है, चीखती है, और मूसा के पास आती है और मूसा से कहती है कि हम तेरी भी शिकायत हमने की और खुदा की भी, हमें मुआफ कर, और दोबारा खुदा से दुआ कर कि खुदावंद हम पर रहम करे। मूसा ने खुदा से दुआ की, और खुदावंद ने मूसा को कहा कि तू एक सांप ले, उसे बलि पर ऊंचे पर लटका दे, और अपने लोगों से कह कि जिसको भी अब सांप डसे या जो भी सांप का डसा हुआ इस पीतल के सांप पर जो ऊंचे पर लटकाया गया है निगाह करेगा वो बच जाएगा, वो जिंदा रहेगा। मूसा ने लोगों को बताया, और बाइबल बयान करती है कि जो भी किसी को सांप डसता तो वो ऊंचे की तरफ देखता और वो चंगाई पाता। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब की 14वीं और 15वीं आयत में क्या फरमाया? यूहन्ना की अंजील 3 बाब की 14वीं और 15वीं आयत। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। यही पैगाम है कि सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह के चढ़ने के वसीला से हम शिफा पाते हैं और हम निजात पाते हैं। हमने गिनती की किताब में से जो हवाला देखा उसमें हमने देखा कि जब उनको सांप डस जाता था तो वो सूली की तरफ, उस ऊंची बलि की तरफ, उस पीतल के सांप की तरफ देखते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अगली आयत प्लीज। ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। हमने यीशु मसीह की सलीब पर जो काम यीशु मसीह ने किए, जो फिदिया और जो कफारा दिया, हमें उस पर क्या करना है? ईमान लाना है, ताकि हम जिंदगी पाएं और हमेशा की
जिंदगी पाए। लोग पीतल के उस सांप को देखते थे तो वो जिंदगी पाते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं भी ऊंचे पर लटकाया जाऊंगा और जो कोई भी मेरी सलीब पर किए जाने वाले मेरे कामों पर निगाह करेगा वो भी हमेशा की जिंदगी पाएगा। आज अगर हम दुनिया में देखें तो आज भी बेशुमार किस्म के सांप इंसानों को डस रहे हैं। इंसान मर रहा है। कौमें, कबीले, मुल्क तरह तरह के मसाइल से, मुश्किलात से, परेशानियों से दो चार है। सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। इंसान गुनाह की दलदल में फंस रहा है, बल्कि फंसता ही चला जा रहा है। हमारा दुश्मन इब्लीस खानदानों को, नौजवानों को, बेटियों को, बेटों को, बल्कि तमाम बनीनो इंसान को बुरी तरह से बर्बाद कर रहा है। खानदानों में जुदाइयां नजर आ रही हैं। हम देखते हैं कि रिश्तेदार एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, बल्कि बहुत सारे शादीशुदा लोग, खुदा ने जिनको एक जोड़े की सूरत में बांधा है, हम देखते हैं 10-10 साल से, 15-15 साल से लोग सेपरेशन लेकर के बैठे हुए हैं, एक दूसरे से अलहदा होकर बैठे हुए हैं। बनी इस्राएल कौम को यह पैगाम दिया गया कि जो भी सांप का डसा हुआ उस पीतल के सांप की तरफ देखेगा वो जिंदगी पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई भी मेरी सलीब की तरफ देखेगा, किसी भी किस्म के मसाइल का वो शिकार क्यों ना हो, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में से क्यों ना चल रही हो, वो उसमें से शिफा पाएगा, वो उसमें से रहाई पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में कहा, मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। आज इंसान परेशान है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह की सलीब पर, यीशु मसीह की सलीब पर होने वाले कामों को भूल बैठा हुआ है। आज हम ये चीज को भूले हुए हैं कि हमारा कफारा दे दिया गया है, हमारी खातर एक बेऐब बर्रा कुर्बान हो चुका है। मैं पिछले दिनों में एक किताब पढ़ रहा था सलीबी वास के नाम से, और खुदा का खादम यीशु मसीह की उस दर्द को और उस तकलीफ को बयान कर रहा था, उसकी कलमकशी कर रहा था। लिखा हुआ है कि 3 घंटों के लिए, कुछ वक्त के लिए पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया, और साइंसदान ये कहते हैं कि वो अंधेरा कोई ऐसा अंधेरा नहीं था जैसे बाज दफा दिन में सूरज के आगे कोई बदली आ जाती है और थोड़ा सा बादल सा क्लाउडी बन जाता है, बल्कि वो एक प्रॉपर अंधेरा था, और दिन के वक्त आसमान पर तारे और चांद जगमगा रहे थे। और इस अंधेरे की मुख्तलिफ वजूहात मुफस्सिरीन जो हैं वो बयान करते हैं, लेकिन जो एक वजह उस बंदे ने, उस लिखने वाले ने लिखी, वो ये थी, बड़ी दफा मुझे और आपको जब चोट लगती है, हम उस वक्त, उस दिन चलते फिरते हैं, हमें इतनी ज्यादा महसूस नहीं होती, लेकिन जब हम सो के सुबह उठते हैं तो तब हमें उस चोट का ज्यादा दर्द महसूस होता है। और खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में और पाँव में जो कील ठोके गए थे, खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में और उसके पाँव में जिन कीलों का इस्तेमाल किया गया था, लिखने वाले लिखते हैं कि उन कीलों के कोनों पर, उनके आगाज पर
कुछ केमिकल्स और जहर लगाए गए थे, और वो जहर ठंडक में और ज्यादा तकलीफ का जो है वो काम करते थे। और उस वक्त अंधेरा हो जाने के सबब, ठंडक हो जाने के बाद सूरज की मुकम्मल हरारत खत्म हो गई, और उन सारी चीजों ने यीशु मसीह की तकलीफ में और ज्यादा इजाफा किया। मेरी और आपकी खताएं इतनी भारी थी, मेरी और आपके गुनाह इतने ज्यादा थे कि खुदावंद कादरे मुत्ते खुदा ने अपने बेटे को इन सारी अजियतों के हवाले किया। आज मैं और आप उस पैगाम को, उस कफारा को, उस निजात के काम को भूले हुए हैं, और हम इंतहाई मुश्किलों में हैं। बाइबल में हमने पढ़ा कि वो डसे हुए जब निगाह करते थे तो वो बचते थे। आज हम बड़े किस्म के चैलेंजेस में से गुजर रहे हैं, क्योंकि आज हम उस तरफ देख नहीं रहे। आज हमें डसा जा रहा है और हम तड़प रहे हैं, हम तकलीफ में हैं, हम बिलक रहे हैं, क्योंकि हम ऊंचे की तरफ निगाह नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। अंधा भीख मांगने वाला बरतुलमाई राह के किनारे था। उसने यीशु मसीह पर निगाह की, उसने यीशु मसीह को पुकारा, और यीशु मसीह ने उसे शिफा दी। यीशु मसीह ने उसको बेनाई दी। आज हमें भी यीशु मसीह की तरफ, यीशु मसीह की सलीब की तरफ निगाह करनी है। वो हमें चंगा करना चाहता है। 12 बरस से औरत के खून जारी था, उसकी हर तरह की उम्मीद खत्म हो गई थी। बाइबल कहती है कि जो कुछ भी उसके पास था वो सब खर्च कर चुकी थी। फिर उसने सोचा कि मैं यीशु को पुकारूंगी, मैं यीशु की तरफ देखूंगी, मैं यीशु मसीह के तरफ अपना ध्यान करूंगी। और यीशु मसीह की तरफ जब उसने निगाह की, जब उसने ध्यान किया, तो उसने शिफा पाई। आज खुदावंद यीशु मसीह अपनी सलीब के वसीला से मुझे और आपको ये पैगाम देना चाहता है कि जैसे वो लोग ऊंचे की तरफ देखते और बचते, आज मुझे और आपको भी देखना है यीशु मसीह की तरफ, उस कफारे की तरफ, उस सलीब की तरफ। हालेलुया। सलीब का पैगाम इंसान और खुदा के साथ मिलाप है। सलीब से एक पैगाम मिलाप का हमें दिया गया। सलीब के ऊपर जब यीशु मसीह लटके हुए थे, जब यीशु मसीह सलीब पर थे, तो वहां से हमें मिलाप का एक पैगाम दिया गया। जब हम पुराने अहदनामा का मुताला करते हैं, जब हम पुराने अहदनामों को पढ़ते हैं, शरीयत पर नजर डालते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी पाबंदियां थी, बहुत सारे कवायदो ज़वाबत थे, बेशुमार किस्म की बाउंड्रीज थी, हदें थी, जिनको हम अबूर नहीं कर सकते थे, और इंसान की खुदा तक रसाई नहीं थी। यहां तक काहिनों को भी पाक मकान तक जाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती थी, उन्हें पाक और साफ होना पड़ता था, और उनके जब्बों पर घंटियां बांधी जाती थी ताकि हमें यह मालूम रहे कि वो जीते हैं, और वो घंटियां बजती रहें। और अगर उनके साथ वहां पर कोई घंटियों की आवाज बंद हो जाए तो वो उनको अंदर फिर भी नहीं जाते थे, बल्कि रस्से से उनको बाहर खींच लेते थे। जब हम खुरूज की किताब 19वें बाब की 12वीं तक 24वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें मिलता है ये सारी चीजें कि खुदा ने हदों को मुकर्रर किया हुआ था। खुदा ने मूसा से कहा कि तू अपने लोगों से कह कि वो मेरी ठहराई हुई हदों को जो है वो पार ना करने पाए, वो मेरी ठहराई हुई हदों से आगे ना बढ़ने पाए। खुदा और इंसान के दरमियान में बाउंड्रीज थी, हदें मुकर्रर हुई थी। लेकिन जब हम नए अहदनामा को पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील उसके 27वें बाब की 50 और 51 आयत हम यहां पर सामने स्क्रीन पर पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि जब अदन के बाग में
आदम और हव्वा के गुनाह करने से खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई की एक बड़ी लहर बन गई, जुदाई की एक बड़ी मजबूत दीवार खड़ी हो गई। तो उसको गिराने के लिए, उसको खत्म करने के लिए खुदा ने अपने बेटे को दिया। लिखा हुआ है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। नेक्स्ट। और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गई। खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपनी जान दी, खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपने आखिरी सांसें, यीशु मसीह की सांसों का सिलसिला बंद हुआ, तो लिखा है कि मकदस का पर्दा जो इंसान और खुदा के दरमियान था, जहां जिसको पार करना साल में एक ही बार काहिन गुनाहों के कफारा के लिए वहां पर जाया करता था। और यीशु मसीह के सलीब पर कुर्बान होने के बाद वो जुदाई की दीवार, वो पर्दा, वो दीवारें जो बड़े हमारे और खुदा के दरमियान में बनी हुई थी, वो दरारें, वो बंदिशें जो थी, वो यीशु मसीह के मसलूब होने के वसीला से बैकल का पर्दा जो है वो फट गया और इंसान डायरेक्ट खुदा के हजूर में जाने लगा। हम कुलसियों के नाम पौलुस रसूल के खत के 2 बाब की 34वीं आयत को देखेंगे। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और 14वीं आयत, सॉरी। और हुक्मों की वो दस्तावेजात मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। सलीब पर यीशु मसीह के जाने से जो दूसरा पैगाम हमारे लिए है वो ये है कि उसने मेरा और आपका राबता जो खुदा के साथ टूट गया था, जो जुदाई खड़ी हो गई थी, वो उसने सलीब पर जाने से कीलों के साथ उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, उन सारी दस्तावेजात को जो है वो कीलों पर, सलीब पर कीलों से जड़ दिया। और हमारा राबता बाप के साथ जो है वो बहाल हो गया। आज मैं और आप जब मर्जी, जहां मर्जी उसके हुजूर में हाजिर हो जाते हैं। आज हर कोई यहाँ पर डाइस पर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकता है। हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं, हम खुदावंद के हजूर में अपनी इल्तिजाएं, अपनी मुनाजातें, अपनी गिरवजारियां रखते हैं, और वो हमारी मुनाजातों को, हमारी गिरवजारियों को कबूल करता है। आखिरी हवाला है इफसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब, उसकी 12वीं था 16वीं आयत में हम देखेंगे। यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही मिलता है। इफसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 12वीं था 16वीं आयत। अगले जमाना में मसीह से जुदा और इस्राएल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में, मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। मैं और आप जो उससे दूर थे, जो उन वादों के वारिस नहीं थे, मसीह यीशु ने सलीब पर जाने से, सलीब पर अपने लहू को बहाने से हमें खुदा के साथ हमारे मिलाप कर दिया, खुदा के साथ हमारे टूटे हुए रिश्ते को बहाल कर दिया। सलीब का जो एक पैगाम है वो ये है कि सलीब पर मेरा और आपका मिलाप खुदा के साथ कराया गया। आखिरी पॉइंट जो मेरे पास है वो है सलीब का पैगाम इंसान को नई जिंदगी देता है, वो उसकी सिचुएशन को बदल देता है, वो उसके हालात को बदल देता है। हम सलीब के ही वाकया में देखते हैं कि 2 डाकू
एक यीशु मसीह की दाईं तरफ और एक यीशु मसीह की बाईं तरफ था। उनमें से एक डाकू ने यीशु मसीह पर ताने मारे और दूसरे डाकू ने कहा कि क्या तू खुदा से नहीं डरता? हमने तो खताएं की हैं, हम तो अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया। उसने यीशु मसीह से कहा कि जब कभी तू अपनी बादशाही में आए, जब तू अपनी बादशाही के साथ आएगा तो मुझे याद रखना। यीशु मसीह ने उससे कहा, तू जब और कब की बात कर रहा है? मैं तुझे कहता हूं तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर और खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर निगाह करते हैं, उस कफारा के, उस निजात के काम पर जब हम ध्यान करते हैं कि दुनिया का खालिक और मालिक मेरे और आपके लिए कुर्बान होने के लिए सलीब पर चला गया, उस डाकू ने निगाह की और उसने उसको कहा, उसने ध्यान किया और उसने कहा कि कब नहीं, उस वक्त नहीं, बल्कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो आज मुझे और आपको भी हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाना चाहता है। वो मुझे और आपको भी एक नई जिंदगी का तजर्बा देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उस कफारे को, सलीब पर होने वाले उस काम को कभी भी ना भूलें। हम उस डाकू की तरह कहें कि इसने तो कोई काम भी नहीं किया, फिर भी ये मेरे गुनाहों के लिए, दुनिया के गुनाहों के लिए कुर्बान हो रहा है। और दूसरे नंबर पर ज़कई ने जब यीशु मसीह पर निगाह की, ज़कई यीशु को देखना चाहता था, उसने एफर्ट की, उसने कोशिश की। यीशु मसीह ने उससे कहा, आज मुझे तेरे ही घर जाना जरूर है। यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज इस घर में नजात आई है। यीशु मसीह पर जब हम निगाह करते हैं, जब हम उसको देखने की कोशिश करते हैं, वो हमें नया बना देता है। आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम सलीब पर, सलीब के पैगाम पर, मुनज्जी पर, अपने नजात देने वाले पर निगाह करें और उस बड़ी कुर्बानी को जो मेरे और आपके लिए दी गई, उसको ना सिर्फ खुद हमेशा अपने सामने रखें। आज मैं और आप बड़े इजी हैं, हम कोई भी काम करते वक्त बिल्कुल डरते नहीं हैं, हमें खौफ नहीं आता, हम इस चीज की परवाह नहीं करते कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए गत्समनी से लेकर सलीब तक का कठिन सफर किया है। वो बड़े प्रोसेस में से गुजरा है। मैं उन चीजों की डिटेल में दोबारा नहीं जाना चाहता। पास्टर जी ने पिछले वीक में बड़े अच्छे से वो चीजें आपके सामने बयान की। उसके फेस पर कितने लोगों ने थूका, उसके मुक्के मारे, उसकी पसली को छेदा गया, उसके जिस्म पर जब कोड़े जाते थे तो उन कोड़ों से उसकी स्किन बाहर आ रही थी और उसकी वेन्स थी और उस बॉडी में पावर नहीं थी। ये सारी चीजें हमने देखी, लेकिन हम फिर भी इनको भूले बैठे हैं। सलीब पर होने वाले काम को हम भूले बैठे हैं। आज मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि सलीब का पैगाम हमारे लिए, हम अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, पहला कुरिन्थियों उसके पहले बाब की 18वीं आयत लगाइएगा, अगर हमारे अंदर खौफ नहीं है, अगर हम गुनाह करते हुए शर्माते नहीं हैं, हम बाज नहीं आते, अगर फरेब हमारी जिंदगियों में है, अगर दगाबाजी हमारी जिंदगियों में है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधना, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए सलीब का पैगाम बेवकूफी है। लेकिन अगर हमारे अंदर खौफ है, हम खुदा से डरते हैं,
आपको पता है हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा था खुदा के घर में आने के लिए। इसका मतलब है कि आपके नजदीक, मेरे नजदीक सलीब का पैगाम बेवकूफी है। उसने, मतलब मैं जब इन मुख्तलिफ किताबों में इनको पढ़ रहा था या मैं खुदा के खादमों से जब सुनता हूं तो बयान से बाहर है चीजें जो यीशु मसीह ने बर्दाश्त की, लेकिन हम बिल्कुल लापरवाह हैं। हम खुदावंद के घर में आने को अहमियत नहीं देते। तो जब हमारे अंदर उसके घर की, उसके नाम की रिस्पेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए फिर सलीब का पैगाम बेवकूफी है। लेकिन आप जितने उसके घर को इज्जत देते हैं, आप जितने उसके नाम की ताजीम करते हैं, आप जितने उसके नाम से खिदमत का काम कर रहे हैं, अपने अपनी अपनी मुख्तलिफ तरह की अपनी गाड़ियों से, अपने हर किस्म के जराए से उसके नाम को सर्व कर रहे हैं, उनके नजदीक वो खुदा की कुदरत है। आज मेरे और आपके पास टाइम है। आज मैं और आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं और आप, हम सब लोग जानते हैं कि मसीह की सलीब का कौन सा मेयार हमारी जिंदगियों में है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हम सब लोग जानते हैं। अगर हम अहमियत नहीं देते तो बेवकूफ़ी है हमारे लिए भी, हम भी उन लोगों में ही शामिल हैं। लेकिन अगर खुदावंद के घर में टाइम, उसके घर आने का दिन और वो चीज़ें अगर हमने थामी हुई हैं, ना हमारा कोई दोस्त, ना हमारा कोई रिश्तेदार, ना हमारा बिजनेस, ना हमारी जॉब, ना हमारी बीमारी। पौलुस रसूल कहता है, दुख, तंगी, बीमारी, कौन सी चीज मुझे मेरे खुदा से जुदा कर सकती है। आज पास्टर जी, मैं यहाँ पर बहुत सारे खुदा के खादिमुल दीन बैठे हुए हैं, कलीसियाएं, नौजवान, बड़ी आसानी से हम इनकार कर देते हैं बेशुमार चीज़ों का, और हम कहते हैं हम मदन के बाग में होते तो हमने कभी भी उस दरख्त का फल नहीं था खाना। लेकिन हम यहाँ पर तो खा रहे हैं सारा कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे जीजो, खुदावंद चाहता है अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। खुदावंद चाहता है कि उस सलीब के बड़े काम को हम बेवकूफ़ी का काम ना समझे, हम अपने आप में उसको हकीर ना जाने, बल्कि हम उस सलीब को, उसके पैगाम को अपनी जिंदगी में अव्वल तरजीह दे सकें। हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट के लिए मैं खामोश हो रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपने खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को बहाल करें। अगर आप सीरियस नहीं हैं, अगर आपने आज तक सलीब के पैगाम को नॉर्मल लिया हुआ है, बड़ा इजी लिया हुआ है, तो आज प्लीज खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को बहाल करें। खुदावंद, मैं यीशु मसीह के नाम से आपका खातम होते हुए अपने तमाम भाइयों के लिए, अपनी तमाम बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, ऑनलाइन देखने वाले तमाम अपने अजीजों के लिए, खुदावंद पाक खुदा, आज आपकी हजूरी में मिन्नत करता हूं। खुदावंद पाक खुदा, हम संजीदगी के साथ जो राबता आपने अपने बेटे की मौत के वसीला से बहाल किया है, हम अपने गुनाह और अपने घिनौने कामों के वसीला से खुदावंद उस राबते को दोबारा डिस्कनेक्ट ना करने वाले बने। खुदावंद, हम उस राबते को मसीह के खून में हर दिन मजबूत 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 और मजबूत करते जाएं, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद हमें बरकत दे।